नहीं करने से गर्भ इसी महीने रुक जाता है। बहुत सारी महिलाएं पीरियड में बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक करती हैं। तो आज के वीडियो में हम डिटेल में ये जानेंगे कि पीरियड में आपको कौन कौन से 5 काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब आपका पीरियड आता है तो पीरियड में आपका हार्मोन ऊपर नीचे होता है, आपका हार्मोन डिस्टर्ब होता है, कोई हार्मोन ऊपर हो जाता है, कोई हार्मोन नीचे हो जाता है। तो इस कंडीशन में बहुत सारे लोगों को क्रेविंग होती है, तो बहुत सारे लोग क्रेविंग के नाम पे कुछ भी खाने लगते हैं। सपोज दिस कि अगर आपको क्रेविंग हो रही है मीठा खाने का, खट्टा खाने का, तीखा खाने का, नमकीन खाने का, बाहर का जंक फूड खाने का, तो बिल्कुल आपको अवॉइड करने चाहिए, नहीं खाने चाहिए। क्योंकि जब आपको पीरियड में क्रेविंग होती है तो ये नॉर्मल बात होती है। पीरियड में क्रेविंग होना नॉर्मल बात होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है कि नहीं हमको ये चीज़ खाने हैं, तो आप उसको थोड़ा सा अपने क्रेविंग पे कंट्रोल करो, नहीं तो आपको आगे चल के दिक्कतें होने लगेंगा। जैसे कि फ्रेंड्स पीरियड में आपको मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है तो मीठा बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। उसके बाद बहुत ज़्यादा जंक फूड आपको नहीं खाने चाहिए, पीरियड में ये सारे चीज़ का क्रेविंग होता है। उसके बाद चाय और कॉफ़ी पीने से थोड़ा बहुत पीरियड में रिलीफ मिलता है, जैसे कि पेट में पेन वगैरह होता है तो उसमें रिलीफ मिल जाता है। तो आपको ये भी नहीं पीने चाहिए, क्योंकि पीरियड में अगर बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते हो तो चाय कॉफ़ी में बहुत ही ज़्यादा कैफीन की मात्रा होती है, तो ये आपको नुकसान करता है। तो कभी भी पीरियड में आपको बहुत ही ज़्यादा चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल आपको बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में नहीं करने चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स पीरियड में बहुत सारे लोग डाउचिंग करते हैं, जो कि आपको नहीं करने चाहिए। पीरियड जो है ये नॉर्मल प्रोसेस होती है और ये हर महिला को होती है, ऐसा नहीं है कि केवल आपको हो रही है, ये हर महिला को होती है। तो डाउचिंग आपको नहीं करने चाहिए। डाउचिंग का मतलब है फ्रेंड्स पीरियड में बहुत ही ज़्यादा अंदर आप अपना फिंगर वगैरह डाल के जो अपने प्राइवेट पार्ट है उसमें क्लीन करते हो, तो ये आपको नुकसान करते हैं। ये काम आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए। बहुत ही ज़्यादा अंदर अपना इंटरनल पार्ट में उंगली हाथ डाल के आपको क्लीन नहीं करने चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो है साबुन का इस्तेमाल करते हैं, सोप का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी प्रकार का जेल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करने के लिए, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे होता क्या है, इससे आपका जो प्राइवेट पार्ट है उसमें इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे जो गुड बैक्टीरिया होती है ना वो ख़त्म हो जाती हैं। आपको अपने निचले अंग को क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, जो बाहरी ऊपर का लेयर है उसको क्लीन करो, अंदर आपको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी क्लीनिंग आपका डिस्चार्ज करता है, आप नहीं करते हो। तो किसी भी प्रकार का जेल वगैरह, साबुन वगैरह, सोप वगैरह का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। जब महिलाओं का पीरियड आता है तो महिलाएं क्या करती हैं कि दूसरे तीसरे दिन हेयर वॉश कर लेती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। कभी भी आपको पीरियड में दूसरे तीसरे दिन हेयर वॉश नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए? क्योंकि जब आपका पीरियड आता है तो उस समय आपका टेम्परेचर हाई रहता है, बॉडी आपकी हीट रहती है, और वहाँ पे जब दूसरे तीसरे दिन हेयर वॉश कर लेते हो तो यहाँ पे आपकी बॉडी ठंडी पड़ जाती है, और जब टेम्परेचर हीट रहता है तो आपके शरीर से जो पीरियड का ब्लड निकलता है, जो फ्लो के फॉर्म में निकलता है, वो वहाँ पे रुक जाता है। अगर आपका बॉडी ठंडा पड़ जाता है तो वहाँ पे वो पीरियड का जो ब्लड है वो रुक जाता है। जब पीरियड का ब्लड रुक जाता है तो अगले महीने ये ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होकर पीरियड ब्लैक कलर का आने लगता है, और जो आपका रुका हुआ पीरियड है ये क्लॉट्स के फॉर्म में निकलने लगता है और पीरियड सारा ब्लैक हो जाता है, जो कि आपको दिक्कतें होती हैं। तो आपको कभी भी दूसरे तीसरे दिन हेयर वॉश नहीं करने चाहिए। हेयर वॉश करना है तो आपको चौथे पाँचवें दिन हेयर वॉश करना चाहिए, दूसरे तीसरे दिन हेयर वॉश नहीं करने चाहिए। इससे आपको हार्मोन भी डिस्टर्ब होते हैं, और जो टीन एजेस बच्चियां हैं अगर वो हम जो है ये बार बार रेगुलर करती हैं, दूसरे दिन तीसरे दिन हेयर वॉश कर लेती हैं, पहले दिन हेयर वॉश कर लेती हैं, तो उनको पीसीओडी, पीसीओएस और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आगे चल के होने वाली है। ये बात आप क्लियर कर लो। तो कभी भी अपने बच्चियों को या फिर आप भी दूसरे तीसरे दिन हेयर वॉश मत करो, ये काफ़ी नुकसान करता है। उसके बाद फ्रेंड्स जब आपके पीरियड आते हैं तो पीरियड में कभी बहुत ही ज़्यादा पेट में दर्द होते हैं। मैंने बहुत सारी महिलाओं को देखा है कि उनको इतना पेट में दर्द होता है कि बिना पेन किलर का उनका काम नहीं चलता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो कभी भी आपको पेन किलर का इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। खुद से डॉक्टर नहीं बनने हैं, आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करने हैं। क्यों नहीं करने हैं? क्योंकि ये आगे चल के आपको दिक्कत करने लगेगा।
पीरियड जो है ऊपर नीचे हो जाएगी, पीरियड का डेट आगे पीछे हो जाएगा, पीरियड का फ्लो सही नहीं आएगा। अगर आप पेन किलर वगैरह खाते हो तो बिल्कुल ही इससे आपको परहेज करना है। अगर पेट में दर्द हो रहे हैं तो अजवाइन का चाय पियो, अदरक का चाय पियो, अपने पेट का हल्का फुल्का मालिश करो, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जो फर्टिलिटी मैं मसाज बताती हूँ, हल्का सा मसाज करके और उसको हीटिंग दो, अपने पेट को थोड़ा सा हीटिंग बैग लेके हीटिंग दोगे ना, तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलने वाला है। तो कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे हैं तो, और बहुत ज़्यादा पेन हो रहे हैं तो एक बार डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लो, क्योंकि अंदरूनी कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, इसलिए भी बहुत ज़्यादा पेन होते हैं। हमारे समाज में, गांव समाज में बहुत ज़्यादा देखा गया है कि अरे ये टीनेज बच्चियां हैं, इसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे। तो जी नहीं, अगर आप ये सोचते रह जाओगे तो आपकी बच्चियों को बहुत गंभीर बीमारी हो सकती है। तो अगर बहुत ज़्यादा हर महीने पेन होते हैं तो अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर करो। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, जब पीरियड आते हैं तो पीरियड में कभी भी आपको रिलेशन नहीं बनाने चाहिए। बहुत ही इस पे, ये बहुत ही नाजुक क्वेश्चन है। इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि मैडम हमारे हस्बैंड तो मानते नहीं है, पीरियड का फ्लो रहता है उसमें ही वो रिलेशन बनाना शुरू कर देते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं करने हैं ऐसा काम। क्यों नहीं करने हैं? क्योंकि जब आपके पीरियड आते हैं तो उस समय इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कभी भी अपने पीरियड में आपको कांटेक्ट नहीं बनाने चाहिए, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगेगी। हो सकता है कि आपको इन्फेक्शन हो जाए, आपके पार्टनर को इन्फेक्शन हो जाए, तो इस समय आपको कांटेक्ट बनाने चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, जब पीरियड आते हैं तो पीरियड में बहुत ही ज़्यादा उछल कूद भागम भाग वाली ज़िंदगी को नहीं जीने हैं, और बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो उसको भी आपको बंद कर देने चाहिए। बहुत ही ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा अपने बॉडी को हिट देना, ये सारे काम नहीं करने हैं आपको। इससे भी आपको आगे चल के दिक्कतें होने लगेंगी। तो बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज, रस्सियाँ कूद रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो या फिर स्विमिंग कर रहे हो, तो थोड़ा सा इस पर रोक लगाओ। अपने पीरियड के टाइम पे आपको नहीं करनी चाहिए। कम से कम 3 से 4 दिन तो आप अपने आप को रोक लो इन सारे काम को करने से। फ्रेंड्स, ये जितने भी मैंने चीज़ें बताए हैं पीरियड में, आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो भी नहीं करना है, नहीं कर रहे हो तो भी नहीं करना है, दोनों कंडीशन में नहीं करना है। अगर आपके घर में टीनेजर्स बच्चियां हैं तो उनको भी थोड़ा परहेज कराओ, क्योंकि पीरियड एक महिला के लिए बहुत ज़रूरी होता है और पीरियड से रिलेटेड आपको जानकारी रखने चाहिए। ओके, वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।